नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे नंबर्स को, नंबर्स के सभी प्रकारों को समझेंगे, अच्छी तरह से नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत से टॉपिक को पढ़ चुके हैं और नंबर सिस्टम के बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि नंबर्स आखिर है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। ये जो है हमारा वास्तविक संख्याएं हैं। और ये है इमेजिनरी नंबर, और ये है काल्पनिक संख्याएं। और ये जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसके मिश्रित रूप को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या है इसे हम पहले समझते हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम किसी नंबर लाइन पर, मतलब कि रियल नंबर लाइन पर, जिसे हम रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये रियल नंबर लाइन है, तो इस पे अगर हम डिनोट कर सकते हैं इसे, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और यहाँ पे बीच में जो है 0 होता है जिसे ऑरिजिन बोला जाता है। ठीक है, इससे आगे जो है अपना धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर की ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। इधर जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक जाएंगे। इधर की ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा रियल नंबर लाइन है। ठीक है, और इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। अगर हम किसी संख्या को रियल नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं तो वह संख्या हमारा होगा वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या। और जिसे हम रियल नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं वो हमारा काल्पनिक संख्या होगा। जैसे हमें ये बोला जाए कि 4.5 कहाँ होगा, ठीक है, तो हम जो है ना इसे नंबर लाइन पर एग्जैक्टली डिनोट कर सकते हैं। 4.5 जैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे हमें बोला जाए कि 7/2 कहाँ होगा, तो हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि 3 कहाँ पे है, तो ये हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारी संख्याएं हैं ये सब रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अगर ये बोला जाए कि हमारा √2 कहाँ होगा, ठीक है, तो इसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि -√-2 कहाँ पे होगा, तो हम इसे डिनोट नहीं कर सकते हैं इस पे। ठीक है, क्योंकि √-2 का कोई वास्तविक मान नहीं होता है जिसे हम निकाल सके। तो ये होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वैसे 10th तक काल्पनिक संख्याएं के बारे में अधिक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इंटरमीडिएट में काल्पनिक संख्या को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोग देखते थे कि 10th में जो इस इक्वेशन में रूट के अंदर माइनस आ जाता था, मतलब कि -√5 आ गया, तो हम बोलते थे कि ये काल्पनिक संख्या है, वास्तविक नहीं है, या वास्तविक मूल नहीं है। जैसे हम लोग 10th में विवेचक निकालते थे D = तो ये आ जाता था अपना कितना, तो माइनस स्मॉलर देन 0 आ जाता था, 0 से कम हो जाता था। ठीक है,
0 से कम हुआ मतलब d का जो वैल्यू आता था अपने पास वो कितना आता था, -1 या -2 आ जाता था, जो कुछ भी। तो हम यहाँ पे x का जो वैल्यू निकालते थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था, ये होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब कि अगर 1 है तो 1, जैसे मान 2 है तो 2, तो यहाँ पे मैं 2 मैंने रखा, तो ये जो है ना अमान्य हो जाता था, ठीक है, ये वैल्यू अमान्य हो जाता था क्योंकि d जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए था। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटरमीडिएट में √-1 को आयोटा मान लिया गया है, ठीक है, और इस -1 को आयोटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये जो है हमारा, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 5 आयोटा, फिर 6 आयोटा, ये सब जो है ना हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। और वैसे यदि i = √-1 है तो इस तरह से i² जो अपना आता है -1 आता है, और i का पावर 4 ये आता है अपना 1, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर हम रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक वास्तविक संख्या कितना है 3, तो ऐसे लिखेंगे 3 + 2i या 3 + i, ठीक है। तो ये सब जो है ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और वास्तविक संख्या को थोड़ा फिर से समझते हैं, रियल नंबर लाइन को भी देखते हैं कि कैसे हम डिनोट करते हैं नंबर्स को रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन, जैसे मैंने ये लाइन खींचा, ये जो है इधर की ओर जाता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये इधर जाता रहेगा, ये इधर भी जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ओरिजिन, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इधर ही जाते रहेंगे ऐसे, तो अंत में प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। और इधर की ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10, ऐसे ही जाते रहेंगे -11 इधर तक, ठीक है। तो ये अपना आएगा -इनफाइनाइट तक जाएंगे इधर की ओर। तो ये जो है ना रियल नंबर लाइन इधर की ओर बढ़ता ही रहेगा, अनगिनत संख्या तक जाएगा, ठीक है, और इधर भी जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये अपना ओरिजिन है इधर की ओर। ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा पूर्ण अंक है 1 2 3 4 5 6 7, इसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये सभी पूर्णांक है, इधर भी -1 -2 -3 ये पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, ठीक है। अगर हम मिक्स रूप से इसको बोले -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, जो हमारी ये पूर्ण वाला जो है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। तो इस तरह से हमारे पास पूर्णांक 3 होते हैं, पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में इंटीजर बोला जाता है। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, ये कितने होते हैं 3 होते हैं। इधर वाले जो होते हैं, सबसे पहले तो होता है 0, ये 0 जो हमारा ओरिजिन होता है, ये 0, ठीक है। तो 3 में से पहला जो होता है ये 0 होता है। उसके बाद जो होता है 0 के लेफ्ट वाला जो होता है, ये होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक
पूर्णांक, और ये जो होता है जीरो से राइट वाले ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है और धनात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है। मतलब कि जीरो से लेफ्ट वाले जितने भी पूर्णांक होंगे उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो से राइट वाले जितने भी पूर्णांक होंगे उसे हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो ये जो हमारा पूर्ण अंक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो है अपना पूर्णांक है, और इस ओरिजिन को बोला जाता है जीरो। तो इस तरह से हमारे पूर्णांक जो है तीन प्रकार के होते हैं, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं नंबर्स में रियल नंबर लाइन पर अन्य नंबर्स को कैसे सेट करते हैं। तो यहां पे ये हमारा रियल नंबर लाइन है, यह माइनस इनफाइनाइट से ये प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है, इधर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऐसे ही इनफाइनाइट इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और इधर जाते रहेंगे माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे ये तो हमारा पूर्णांक है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने समझ लिया ये जीरो, और इधर की ओर नेगेटिव इंटीजर्स और इधर की ओर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो है हमारा 0 से 1 तक, इसी तरह से 1 से 2 तक ये जो अपना स्पेस दिख रहा है इतना, ठीक है। तो इसको जो है ना अगर हम जूम करके देखेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम जूम करते हैं, इधर से इधर जूम करते हैं, तो ये अपना एक बड़ा स्पेस आएगा, और जिसमें जो है ना 10 पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 10 पार्ट में डिवाइड है, छोटे छोटे पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, जिसमें हम शुरू यहाँ पे जो है ये तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, और बीच वाले पॉइंट ये 0 है अपना, इस बीच वाले पॉइंट को हम लोग लिखते हैं 0.1, ये 0.2, फिर 0.3, 0.4, ऐसे ही लिखते जाएंगे तो अंत में आएगा ये 0.9, और ये अपना हो गया 10 का मतलब 1, ठीक है। तो इस टाइप से पार्ट में बांटते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर अगेन ये 0 और 0.1 के बीच का जो ये स्पेस है, इसको अगर जूम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे जूम करेंगे तो ये भी हमारा 10 पार्ट में बटा होगा, छोटे छोटे पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाला 10, ठीक है, इक्वल पार्ट में बटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कितना, तो अपना 0 और ये होगा 0.1, और इसके बीच वाले नंबर्स को, पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे 0.01, फिर 0.02, 0.03, ठीक है। इसी तरह से लिखते जाएंगे यहाँ पे 0.09 तक, ठीक है। फिर अगेन इसी तरह से इस पार्ट को भी अगर जूम करेंगे तो ये भी 10 पार्ट में बटा होगा, ठीक है। और इधर जो है ना अपना 0.001 आ जाएगा, ठीक है, 0.001, ये होगा 0.001। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो 0.0001 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये बीच वाला जो पार्ट है,
ठीक है, इसको अगेन 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 मतलब कि बार बार जो है ना 10 पार्ट में बांटा जाता है और इसमें छोटा छोटा पॉइंट्स आते रहता है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग दशमलव की जो संख्याएं बीच वाली संख्याएं को ऐसे लिखते हैं 1.01, फिर 1.001, 1.00001, 1.00001 और इसी तरह से इसको बढ़ा के अलग अलग नंबर लिख के मतलब कि बहुत सारी संख्याएं हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो जितनी संख्याएं हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं रियल नंबर लाइन पर उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जिसे डिनोट नहीं कर सकते हैं उसे इमेजिनरी नंबर, और इस दोनों के मिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं रियल नंबर को। तो यहाँ पे रियल नंबर जो है हमारा, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा डेसिमल नंबर होगा जिसे हम दशमलव संख्याएं बोलते हैं, और दूसरा जो होगा इंटीजर्स होगा। और इंटीजर्स को हम लोगों ने समझ लिया, ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3। एक क्या होता है 0, और 0 से जो लेफ्ट होता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स और राइट वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब समझेंगे डेसिमल नंबर्स को। तो डेसिमल नंबर जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये क्या है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं। ये जो है अपना शांत दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 4.56, कोई दशमलव संख्या 4.56 लिखते हैं, तो यहां पे इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। हम देखते हैं कि 4.56 ये शांत है, इससे आगे हम नहीं लिख सकते हैं। ये जो है ना पूरे टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझाऊं तो यहां पे अगर हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो ये कितना होता है 2.5 होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 2 जा 4, कितना बचा 1, ऐसे समझ लेते हैं। 2 से हम 5 में भाग दिए तो 2 2 जा 4, यहाँ पे बचा 1, 1 पे 0 बैठाएंगे, 2 5 जा 10, 0 बैठाएं यहाँ पे दशमलव। ठीक है, तो ये अपना कट गया और इससे आगे हम नहीं इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब कि शांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दूसरा जो है अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स है। मतलब कि ये है, इसे हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है अशांत होता है परंतु आवर्ती होता है, अशांत और आवर्ती। मतलब कि इसका एक टर्म जो है ना बार बार रिपीट होगा यहाँ दशमलव के बाद। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम संख्या लिखते हैं 4.369 और यहाँ पे जो है ना रेक्लिन लगा दिए, इसका मतलब हमारा जो 69 टर्म है ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बार बार, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 69 आता ही रहेगा, मतलब ये संख्या था 4.3 फिर 69 69 69, मतलब कि 69 जो है ना कभी खत्म नहीं होगा, आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि 69 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहूं और तो यहां पे मान लेते हैं कि हम 5 में 3 से भाग देते हैं तो ऐसे कर देते हैं 3 और ये 5, तो 3 1 जा अपना 3 आता है। यहां पे क्या बचा, तो 2। अब यहां पे दशमलव बैठाएंगे तो यहां पे 0 आएगा। 3 6 जा यहाँ पे लिखेंगे 18, यहां पे कितना बचा, तो 2, फिर 2 पे 0 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 18 लिखेंगे, फिर 2 बचेगा
तो फिर 2 पे 0 बिठाएंगे, मतलब कि ये 6 6 6 अपना आता ही रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, चूंकि 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसे लिख देंगे 1.6, 6 के ऊपर रिकरिंग लगा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, यही है अपना। उसके बाद ये जो है अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी इसे बोला जाता है। ये जो है अपना इसे बोलते हैं अशांत, हिंदी में अशांत एवं अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, ये तो अपना शांत और आवर्ती था, मतलब कि इसका एक टर्म बार बार रिपीट होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अशांत तो होगा लेकिन कोई टर्म रिपीट नहीं होगा, इसे लिखते ही जाना पड़ेगा, इसे हम लिखना खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 देके छोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 5.4678 और इसका टर्म कभी खत्म ही नहीं होता है। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर टर्म स्टार्ट भी हो जाता है ये वाला, तो ऐसे 4 6 7 8 यहां तक तो ठीक जाता है, और इधर जो है ना और कुछ आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अपना ये 9 भी आ गया, फिर यहां से स्टार्ट होगा 4 6 7 8 9 तक तो आएगा, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, मतलब कि इसका टर्म जो है ना कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट 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 छोड़ के इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है लगभग रूट वाली संख्याएं होती है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मतलब √5 हो सकता है या √3 हो सकता है, ये सभी संख्याएं जो है ना इसके अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा सभी डेसिमल नंबर्स के पार्ट। इंटीजर को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी अच्छी तरह से समझते हैं डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या चूज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने चूज किया 100। ठीक है, और इसमें भाग देते हैं बारी बारी से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, बस इतने अंक से भाग देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। या 11 13 से भी दे देते हैं, इस सब से भी भाग देके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 100 में 1 से भाग देंगे तो अपना तो 100 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 100 में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे अपना 50 आता है। ठीक है, ये भी अपना शांत है, ये तो अपना पूर्णांक ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ऐसे क्या मतलब कि यहाँ पे भाग देंगे, दूसरी संख्या से भी भाग देके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 में 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो अपना जो है ना दशमलव प्रसार शांत आ जाएगा। ठीक है, इधर हम 3 से भाग देते हैं तो ये क्या होता है, तो 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 1 पे 0 10, 3 3 जा 9, दशमलव में अपना लेंगे तो 1 पे 0 10 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो बार बार जो है 3 आता ही रहेगा। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे रिकलिन लगाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम 100 में 4 से भाग दे, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आता है, अपना 25 आता है, दशमलव में 0 0 लिख सकते हैं, मतलब कि ये भी अपना शांत आ रहा है। यहाँ पे 100 में अगर हम 5 से भाग दे तो ये 20 आ जाता है, दशमलव में 0 0 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना शांत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा अपना कितना, तो 6 1 जा 6, 4 पे 0 40, 6 जा 36, 4 पे 0 40, 6 6 जा 36, 4 पे 0
40 ऐसे ही आता रहेगा अपना, ये 6 जो है बार बार आता रहेगा, तो इसको हम ऐसे नहीं, यहाँ पे रेक्लिन लगा देंगे, ठीक है। फिर अगर हम 7 का भाग देते हैं, यहाँ पे ये है अपना 100, इसमें हम 7 से भाग देते हैं, तो ये आता है कितना, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा और ये 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 पर 0 20, 7 2 जा 14, यहाँ पे अपना दशमलव होगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 बचा, 6 पे 0 तो 60, 7 8 जा 56, यहाँ पे 4 बचा, 4 पे 0 40, 7 5 जा 35 और यहाँ पे 5 बचा, तो 5 पे 0 50, 7 7 जा 49, 1 बचा, 1 पे 0 10, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर से 3 पे 0 30, तो 7 4 जा 28, फिर 2 पे 0 20, तो 7 2 जा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 6 आएगा तो 8 आएगा, 6 पे 0 60 होगा, तो 7 8 जा फिर से आएगा, तो यहाँ पे ये जो है ना टर्म यहाँ से दोहराना चालू हो गया, ठीक है। तो हम इतना तक ही लिखेंगे, इसको हटा देंगे। अब हम भाग देते हैं 8 से, ये अपना है 100 और इसमें भाग देते हैं 8 से, तो ये कितना आएगा, 8 1 जा 8, कितना बचा 2, 2 पे 0 20, 8 2 जा 16, फिर दशमलव अपना 4 पे 0 40 और 8 5 जा 12.5 ये हुआ। और इसी तरह से हम 100 में अगर 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 1 जा 9, 1 पे 0 10, 9 1 जा 9 और ये 1, फिर 1 पे 0 10, 9 1 जा 9, फिर 1 पे 0 10, 9 1 जा 9, मतलब कि इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 जो है रिपीट आता रहेगा, 1 1 1 1, तो इसको मिटा देंगे और यहाँ पे रेक्लिन लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे हम इतना में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 10 अपना बचेगा, इसी तरह से 11 से भाग देंगे, तो देखिए इतना में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपना शांत कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 1 से भाग देने पे शांत आया, 2 से, फिर 3 से अशांत आ गया, ठीक है। 4 से फिर शांत आ रहा है, 5 से जो है ना शांत आया, 6 से अशांत आ गया और 7 से अशांत आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे गौर अगर करेंगे तो जहां पे अपना 2 है, ठीक है, और 5 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 का मतलब कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हर जो है अपना नीचे में हर जो है, हर का वैल्यू अगर 2 है या 5 है, ठीक है, या 2 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, मतलब कि 2 का पावर कुछ भी अगर दे दे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है p/q के रूप में, ठीक है, p/q के रूप में कोई संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे q जो है, q अगर 2 to the power m एंड 5 to the power n के फॉर्म में है, और जहां m और n जो है ना ये अपना पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, या कोई जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर है, जहां m और n जो है ना होल नंबर्स है, ठीक है। तो यहां पे अगर q 2m और 5n के फॉर्म में रहे तो अपना जो है ना दशमलव प्रसार शांत आता है। शांत कब रहेगा, जब हर जो है हर ये 2m एंड 5n के रूप में रहेगा, जहां m और n 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है, राइट की तरह नंबर लाइन ऐसे होता है, तो यहाँ पे 0 है तो इनफाइनाइट, यहां से यहां तक कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो ये शांत हुआ। अशांत अगर
हम लेंगे तो अशांत के नीचे में, ठीक है, हर में अशांत वाले को देखेंगे हम, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे हर में 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का मतलब क्या 2 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो अशांत रहेगा इसका कोई भी हर का कोई भी एक मल्टीपल, ठीक है, 2 या 5 से अलग आ गया, 2 या 5 को छोड़कर अगर कोई भी मल्टीपल आ गया, ठीक है, मल्टीपल नहीं आती मतलब कि फैक्टर, कोई भी फैक्टर जो है ना 2 और 5 के अतिरिक्त आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हर का फैक्टर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, मतलब कि 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी अन्य फैक्टर आ गया जिसे हम 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अगर हर को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n एंड 5 पावर n में, तो ये जो हमारा संख्या है ये हो जाएगा अशांत, ठीक है, अगर इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो, ठीक है, ये हो जाएगा अशांत। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे एक चीज और समझ लेते हैं, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि ये जो सम ऑफ डिजिट का जो रूल होता है भाग के लिए लागू होता है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे अच्छी तरह से हम इसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि जिसका अगर कोई हमारी संख्या है p बाई क्यू के अगर रूप में लिखा रहेगा, ठीक है, तो जिसका हर 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n के रूप में होगा, वह जो है सम ऑफ डिजिट के रूल को पालन करेगा, लेकिन जिसका हर 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं रहेगा, उसका जो वो जो है उसका डिवीजन जो है वह जो है सम ऑफ डिजिट के रूल को पालन नहीं करेगा, नहीं फॉलो करेगा उसको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी ये क्वेश्चन है 5 बट्टे 2, ठीक है, और इसका वैल्यू तो अपना आता है 2.5, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाग के नियम का पालन करता है, क्योंकि इसका शांत आता है दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा वही पालन करेगा सिर्फ सम ऑफ डिजिट के रूल को, ठीक है। तो हम ये 2 है नीचे में, ये 1/2 हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने 1.5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 1.5। तो यहां से जो है हमारा सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, तो ये तो अपना सम ऑफ डिजिट हुआ 6 और ये है 5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.5 आया, 0.5 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5, ये 5 और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 और फिर इसको जोड़ेंगे 7 और इधर भी तो 7 ही आ रहा है, तो ये सम ऑफ डिजिट की रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना है 75 और यहाँ पे है 8, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 लिख लेंगे और इसको गुना करेंगे 1/8 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 75 गुने 1/8 करेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ हम भाग देके देखेंगे इसको, तो 8 से अगर भाग देंगे तो 8 यहाँ पे 0 लेंगे, दशमलव आ जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 2 पे 0 20, 8 2 जा 16, 4 पे 0 40, 8 5 जा, यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सम ऑफ डिजिट होगा तो कैसे निकालेंगे, ये 7 और 5 12 हो गया, गुने ये कितना हो गया 2 5 2 7 7 एंड 1 8, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96 होगा और ये 9, ये तो 0 हो गया, 9 कट के 0, यहाँ पे अपना सम ऑफ डिजिट 6 बच गया, ठीक है।
तो वही संख्याएं जो है सम ऑफ डिजिट की रूल को पालन करेगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत आएगा, ठीक है, सॉरी हाँ शांत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो है रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे? तो हम लोगों ने यहां पे देखा, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो यहां से अपना निकला शांत डेसिमल नंबर्स, अशांत आवर्ती डेसिमल नंबर और अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबर, ठीक है, और ये इंटीजर है अपना। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को, ये शांत वाले को, अशांत आवर्ती को और ये इंटीजर्स को, तीनों को एक पार्ट में दे देंगे और इसको अलग कर देंगे, अशांत अनावर्ती को अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है अपना टू पार्ट में ये बट जाएगा। तो यहां पे होगा रेशनल नंबर, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दूसरे टाइप से, ठीक है। तो इसका जो अपना मतलब होता है रैशनल नंबर का, ये होता है वास्तविक संख्याएं, ये है वास्तविक संख्याएं, सॉरी रैशनल नंबर वास्तविक नहीं, परिमेय संख्याएं, यह है अपना परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पे परिमेय संख्याएं जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब कि हम यहां पे देख सकते हैं दो पार्ट में नहीं, तीन पार्ट को मिला के परिमेय संख्या बनता है, तीन चीज मिला के, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और ऐड करते हैं, ये है अपना इंटीजर्स, इंटीजर्स। यहां पे हम तीन चीज मिला के इसे रैशनल नंबर बना देते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो शांत दशमलव संख्याएं था, ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स को, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर जो अशांत था लेकिन आवर्ती था, जैसे ये वाले जो संख्या है एग्जाम्पल के रूप में नॉन टर्मिनेटिंग में 5.2, 2.56 ये ऐसी वाली संख्या है, और ये है अपना ऐसी वाली संख्याएं, ये वाली संख्याएं हैं, ठीक है। और ये इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 4, -5 ये सब जो है अपनी संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और ये जो है इरेशनल नंबर, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर जो होता है √2, √3, √5, क्योंकि इस सब का जो वैल्यू होता है वो कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि न तो ही ये शांत होता है, कभी खत्म होता है इसका दशमलव प्रसार, और न ही इसे हम रेकरिंग लगा के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे लिखना ही पड़ेगा, अगर इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो डॉट डॉट छोड़ना पड़ता है। और चीजें देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक रियल नंबर लाइन लेंगे और इस पर केवल इंटीजर को डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को डिनोट करेंगे। यहां पे अपना 0 है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक व्यक्ति आया, मैथमेटिशियन आया और क्या किया, तो ये जो हमारा है इंटीजर्स जितने भी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया और वो भी 2 से विभाजिता के आधार पर, ठीक है। जिस नंबर में 2 से भाग लग गया, जिस इंटीजर में 2 से भाग लग गया उसे सम बोला, उसे बोला इवन, मतलब कि सम किसको बोला गया, जिसमें 2 से भाग लग गया, मतलब कि जो संख्या अपना 2n के रूप में आया, और जहां n क्या था, तो कोई भी इंटीजर्स था, n जो था कोई भी इंटीजर था, ठीक है। ऐसे इंटीजर, आई को इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, कोई भी इंटीजर्स था, 0 भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या होगी ये क्या होगी, जिसमें 2 से भाग लग जाता है, तो ये 6 लिख सकते हैं, इधर कितना भी ले सकते हैं हम, कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना
क्या होगा, -6, फिर -4, -2, इस सब में 2 से भाग लग जाएगा, ये अपना 0, फिर 2, 4, यहाँ पे 6, 8, 10, 12, इस तरह से जाते रहेंगे प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट तक इधर। तो ये जितनी भी संख्याएं होगी ये होगी अपना इवन नंबर्स। और दूसरा जिसमें 2 से भाग नहीं लगा उसे बोला गया ऑड, मतलब कि विषम संख्याएं। तो ये जो अपना संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो किस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो हम लिख सकते हैं 2n+1 के रूप में जो रहेगा उसी में 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं फिर भी 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अगर 3 करते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं 2n+2, तो ये तो अपना 2 से भाग इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा n+1, 2 × 1+1, तो ये लग रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं 2n+3, तो इसमें से भी 2 निकल जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2+1, तो ये जो है कितना हो जाएगा अपना 2n+1 और फॉर्म में फिर 1, फिर से विषम संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m+1, मतलब कि कोई भी विषम संख्या जो होगा अपना ये 2n+1 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी विषम संख्या है ये कौन कौन हो सकती है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। यहां पे तो पहले लिख लेते हैं, जहां ये जो अपना n है ये क्या होगा, तो n जो है ना कोई भी इंटीजर्स होगा, तो यहाँ पे 2 से भाग नहीं लगने वाली संख्याएं हैं 5, फिर 3 है, फिर ये अपना 1 है, फिर ये प्लस वाला 1, फिर 3, तो ये सब जो है ना अपना 2 से भाग नहीं लगने वाली संख्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते इधर तो माइनस इनफाइनाइट होगा जो कुछ भी, ठीक है, और ये होगा अपना -5, -3, -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना +1, 3, 5, तो ये सब जो है ना विषम संख्याएं होगी। उसके बाद क्या किया गया, तो फिर यहां से अगर हम इसको हटा देते हैं, एक फ्रेश पेज ही ले लेते हैं यहां पे, फिर क्या किया गया, एक मैथमेटिशियन के द्वारा बस 0 से लेके इनफाइनाइट तक के इंटीजर्स को लिया गया। यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट तक के इंटीजर्स को लिया गया। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये नंबर आया 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर, जिसे हम इस पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक में अपना क्या आ गया, तो काउंटिंग नंबर, ठीक है। 1 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं क्या, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो अपना जितना भी काउंटिंग नंबर्स ये आया उसको बोला गया नेचुरल नंबर। क्या बोला गया, नेचुरल नंबर। मतलब कि ये अपना जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आया, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको बोला जाता है काउंटिंग नंबर, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ही काउंट करते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या किया गया, तो इस काउंटिंग नंबर के साथ 0 को भी ऐड किया गया, ठीक है। मतलब कि 0 और फिर इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया गया, तो इसको बोला गया होल नंबर्स। मतलब कि काउंटिंग नंबर में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ दिए तो ये हो गया अपना होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या, और इसको ये भी बोला जाता है जीरो सहित गिनती की संख्याएं। ठीक है, जीरो सहित गिनती की संख्याएं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, मतलब कि होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ये जो नेचुरल नंबर है इसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, संख्याएं, क्योंकि जीरो जो है ये बाद में आया है और इससे पहले जितनी भी संख्याएं थी वह प्रकृति में पहले से ही था। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलेंगे काउंटिंग नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और जीरो सहित पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलेंगे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लेके देखते हैं। तो ये अपना है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथमेटिशियन आया और क्या किया, तो इसको दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। किसके आधार पर? तो गुणनखंड के आधार पर, फैक्टर के आधार पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो शुरू से स्टार्ट किया और सबका फैक्टर निकालना। यहां पे 1 का फैक्टर निकाला तो 1 आया, 2 का 1 2, 3 का आया 1 3, 4 का 1 2 एंड 4 आया, 5 का 1 5 आया, 6 का 1 2 3 एंड 6 आया, 7 का 1 एंड 7 आया, 8 का 1 2 4 एंड 8 आया, 9 का 1 3 9 आया, इसी तरह से 10 का 1 2 5 10 आया, और यहाँ पे 11 का 1 एंड 11। ठीक है, इसी तरह से निकालते गए फैक्टर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखा गया 1 का चेक किया गया तो इसका 1 फैक्टर आया, 2 का 2 फैक्टर आया, 3 का 2 फैक्टर आया, 4 का 3 फैक्टर आया, 5 का 2 फैक्टर, 6 का 4 फैक्टर, 7 का 2 फैक्टर, फिर यहाँ पे 8 का 4 फैक्टर। इसी तरह से देखता गया तो बहुत ऐसे नंबर्स था जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा था। ठीक है, तो इसे बोला गया प्राइम नंबर्स, मतलब कि ऐसी संख्याएं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका केवल ओनली 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स हो, मतलब कि 2 से तो कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक भी 2। ठीक है, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तो इसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे कौन कौन सा था, तो 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, ये सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जिसका 2 फैक्टर आएगा उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। उसके बाद दूसरा था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, तो जिसका कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स। मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर, 3 से अधिक भी फैक्टर आ सकता है, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है, तो यहाँ ये 4 से शुरू होता है, 4 6 8 9 10 12 14 15। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं आएंगे जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम तो ट्विन प्राइम किस नंबर को बोला जाएगा, तो ये है परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ा। ट्विन प्राइम जो है 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, जो सिर्फ 1 के गैप पे आता है, या ये बोल सकते हैं कि जिसका डिफरेंस
2 होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 और 3, ये 2 और 3 ये दोनों परिमेय संख्या है, इसका ये एक जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच एक का गैप नहीं है, मतलब कि गैप का मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं, 2 के बाद एक गैप होके फिर 3 आना चाहिए ना, लेकिन नहीं है इसके बीच में। लेकिन यहाँ पे तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। अगर हम ये ले 5 और 7, ठीक, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 भी एक नंबर आ सकता है, इसके बाद 7 है, मतलब एक गैप पे है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि 2 का अंतर हो, मतलब कि 7 से 5 गया तो 2, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं को, ऐसे पेयर को बोलेंगे ट्विन प्राइम। तो ये होता है अपना 5 7 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, यहाँ पे उसके बाद 11 13 हो सकता है, उसके बाद 17 19 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब, ये जितने भी पेयर है उसको हम ट्विन प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपना आता है को प्राइम नंबर आता है, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? तो ये भी एक पेयर है, ठीक है, लेकिन ये तो अपना प्राइम नंबर का पेयर था, 2 प्राइम नंबर का पेयर था, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर का ही पेयर हो, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसका एक शर्त है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा 5 और 7, ये तो दोनों प्राइम नंबर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 7 इसका HCF 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए? 1। और अगर मतलब कि इस दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए, वह है कितना? 1, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा अगर 6 और 7, तो यहाँ पे देखो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 और 7 इसका भी HCF 1 आ रहा है, मतलब कि ये भी जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 15 और 14, ठीक है, 14 और 15। तो यहाँ पे देखते हैं इस दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका जो पेयर, इसका जो HCF है ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है को प्राइम नंबर हुआ। मतलब कि जितने भी पेयर होंगे अगर उसका HCF 1 आ जाए तो वो हमारा को प्राइम होगा, ठीक है। उसके बाद एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। और ये परफेक्ट नंबर क्या है? तो इसको 2 तरह से इसका डिफिनीशन दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई संख्या, मान लेते हैं कि कोई संख्या n है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स का योग, उचित फैक्टर्स का योग, ठीक है, उचित फैक्टर्स का योग आपस में बराबर हो, मतलब कि n और n के उचित फैक्टर का योग आपस में बराबर हो तो उसे परफेक्ट नंबर बोला जाता है, ठीक है। उचित फैक्टर का यहां पे क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हम लिखिए 6, तो ये कितना होगा अपना? इसका अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 2 और 3 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3। इसका 3 ठो फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा, लेकिन उचित फैक्टर जब बोल देते हैं तो 6 को हटा के बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर खुद है और इसको अगर जोड़ेंगे मतलब कि 1 + 2 + 3 तो ये भी 6 आता है, तो ये दोनों अपना बराबर हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं उचित नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर का मतलब होता है क्या? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं, ठीक है। और दूसरी तरह से हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये अपना उचित डिफिनीशन होगा। यदि कोई संख्या n, मान लेते हैं कि n जो है एक संख्या है, वह जो है अपने फैक्टर्स के योग, मतलब कि इसके गुणनखंड जो है, गुणनखंड के
योग के बराबर ना, बल्कि कि गुणनखंड के योग जो है संख्या का 2 गुना हो। ठीक है, मतलब कि अगर हम संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो इसके गुणनखंड के योग के बराबर हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे मान लेते हैं कि ये 6 है अपना, ठीक है, और ये 6 है, 6 का गुणनखंड कौन कौन सा आएगा, तो ये आएगा 1, सॉरी ठीक से लिखते हैं इसको, 6 का जो गुणनखंड होगा ये क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 and 2 3 3 3 6 6 and 6 12, और 12 क्या है, 6 का 2 गुना है। ठीक है, अगर 6 को 2 से गुना करेंगे तब 12 हुआ, मतलब कि 2 गुने n जो आया, 2n जो आया गुणनखंड के योग के बराबर आया। तो यहाँ पे ये नंबर अपना परफेक्ट नंबर हो जाता है। 0 से 100 के बीच 2 परफेक्ट नंबर है, एक है 6 और एक है अपना 28। ठीक है, क्योंकि 28 का अगर हम फैक्टर करेंगे, पहले 6 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 एंड ये 6 खुद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 6 का ये 2 गुना होगा, मतलब कि 1 2 3 3 3 6 6 6 12, ये 6 है तो इसका योग कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ पे 28 है तो इसका अगर हम फैक्टर लेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा अपना 4, फिर 7 और फिर अपना 28, 14 भी आएगा, 14 और फिर अपना 28। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 3 and 4 7 7 7 14 14 14 28 28 और 28 56। तो यहाँ पे 28 का 2 गुना है 56, तो ये भी अपना क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।